नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे जातीय जनगणना पर बटा विपक्ष। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन अब विपक्षी दलों में इस जनगणना के मॉडल को लेकर जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी का कहना है तेलंगाना का जनगणना मॉडल एकदम सही है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों का कहना है कि बिहार में जो जनगणना मॉडल अपनाया गया वो अच्छा था। समाजवादी पार्टी ने भी बिहार की जातिगत जनगणना की सराहना की थी और उस वक्त कहा गया था उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर वो भी जाति जनगणना बिहार के तर्ज पर कराएंगे। उधर राहुल गांधी जनगणना के तेलंगाना मॉडल की तारीफ करते हुए कह चुके हैं कि इसी मॉडल के हिसाब से जनगणना कराई जानी चाहिए। यदि तेलंगाना की तर्ज पर जातिगत जनगणना नहीं हुई तो वो विरोध करेंगे, उनका कहना है। आपको ये भी बता दें कि तेलंगाना में जनगणना मैन्युअल कराई गई थी। 57 प्रश्नों वाले एक फॉर्म के तहत घर घर जाकर सर्वे करने वालों ने लोगों से सवाल पूछे और डेटा एकत्रित हुआ। इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी जाति और धर्म सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। अब राहुल गांधी इसी मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि 2-4% लोगों ने भी अपनी जाति और धर्म नहीं बताया तो फिर सही आंकड़ा कैसे आएगा। दूसरी तरफ बिहार में जातिगत जनगणना में लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्तर और कामकाज, प्रोफेशनल तमाम चीजों का जो ब्यौरा है उसमें डिटेल में लिखा हुआ था, जो ज्यादा डिटेल में था। लेकिन इन दोनों सर्वेक्षण में से किसी भी तरीके से भाजपा की कोई इन दोनों सर्वेक्षण में दखलंदाजी नहीं थी, नो इंटरफेरेंस। इसलिए अब सर्वेक्षण के समय भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कौन सा मॉडल लेकर आएगी ये कहना अभी संभव नहीं है। इसके बाद भी जनगणना के मॉडल को लेकर विपक्ष में एकता क्यों नहीं है, और जब जनगणना प्रारंभ होगी तो क्या उसके मॉडल को लेकर भी इसी तरह की राजनीति की जाएगी। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का पहला चरण है। भारतीय जनता पार्टी पहले जाति जनगणना का विरोध करती थी। मोदी सरकार ने संसद के अंदर कहा कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। उसके बाद श्री राहुल गांधी जी के दबाव में, जो लगातार श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की मांग कर रही थी, सोशल जस्टिस की मांग कर रही थी, उस दबाव में सरकार ने उस बात को, राहुल गांधी जी की बात को माना है। लेकिन क्या वो वाकई में जो सामाजिक न्याय के लिए जरूरत है उसे सरकार लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है कि नहीं है? क्योंकि जनगणना के लिए अभी बजट आवंटन नहीं है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमने तेलंगाना में एक आदर्श जाति जनगणना कराई है, तो जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। बिहार, तेलंगाना एक ही तरीके से जाति जनगणना हो रही है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा, जिसमें भाजपा सरकार की नीयत ईमानदार नहीं है। समाजवादियों की बहुत पुरानी मांग रही है, और जिस सामाजिक न्याय की बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव करते हैं, जिस पीडीए को हक दिलाने की बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव कहते हैं, उसकी पहली सीढ़ी है जाति जनगणना। और ठीक है, किन परिस्थितियों में, किस विचारधारा के तहत कैसे भारत की सरकार ने इसको स्वीकार किया है, इसको पास किया है, बस केवल हम उम्मीद करेंगे कि वो ईमानदारी से और नेक नीति के तहत जाति जनगणना कराएं, और जाति जनगणना कराने के बाद उनको आनुपातिक हिसाब से उनका हक मिले। नहीं, विपक्ष तो पहले भी इस तरह से लड़ता रहा है। सच बात यह है कि जाति जनगणना के कभी पक्षधर थे ही नहीं। ये इस बात को लेकर के केवल सिग्निफा बनाने का प्रयास करते थे। जाति जनगणना के पक्ष में थे तो इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें नहीं आखिरकार जाति की जनगणना क्यों नहीं कराने का काम किया है। देश की आजादी के बाद से जितनी जनगणनाएं हुई, इनमें जाति की जनगणना क्यों नहीं हुई है। जाति जनगणना के बारे में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से फिक्रमंद थी। इसको लेकर के संसद में और सड़क पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर संकल्प दोहराती रही, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है तो विपक्षी दल बौखला गए हैं, और इसीलिए भांति भांति के स्वांग रच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जाति के नाम पर जो राजनीति, वो राजनीतिक रोटी सेका करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने इनके हाथ से सारे मुद्दे छीन लिए हैं, इनके हाथ से इनका एजेंडा छीन लिया है। यूपी के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है, एक एमवाय फैक्टर तो था ही, लेकिन ओबीसी की जो उप वर्गीय जातियां हैं उनके इर्द गिर्द चलती हैं, जिसमें खासतौर पर जातियों की बात करें तो पिछड़े, कारीगर जातियां और भी कई जातियां हैं। तो ये उपवर्गीय डेटा ये तेलंगाना मॉडल में नहीं आएगा। अगर तेलंगाना मॉडल से जाति जनगणना होती है, लेकिन बिहार मॉडल से होती है तो डिटेल्ड आंकड़ा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अगर तेलंगाना मॉडल आता है तो फिर सपा को दिक्कत हो सकती है। और कांग्रेस इस तेलंगाना मॉडल को क्यों अपनाना चाहती है, इसके पीछे ये भी तर्क दिया जा रहा है कि
प्रॉपर ओबीसी का देश में नेतृत्व करना चाहती है कांग्रेस बाकी दलों से इतर ऊपर उठकर। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं जो हम आगे भी चर्चा में लेकर आएंगे। ये मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो जातीय जनगणना नहीं हो रही थी, अब हो भी रही है, तो विपक्ष साथ नहीं दिख रहा है। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत करती हूँ आपका। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बने हुए, वेलकम सर। पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। करण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं राजेंद्र साहब आपके पास आ रही हूं। तेलंगाना मॉडल का जिक्र कर दिया राहुल जी ने और बिहार मॉडल को उतनी तवज्जो दी नहीं उन्होंने। जाहिर है कि आप लोग ये चाहते हैं कि तेलंगाना मॉडल से जो जाति जनगणना है वो कराई जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सपा उससे इत्तेफाक नहीं रखेगी क्योंकि उसका लॉस हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां अगर बिहार मॉडल को नकारा है यानी कुछ खटपट है क्या इंडिया गठबंधन में, यहाँ एकता की आवश्यकता है, वहां एकता नहीं हो रही। अब बीजेपी कह रही है आप तो चाहते ही नहीं थे जाति जनगणना कराना, अब आप स्वांग रच रहे हैं। कहिए राजेंद्र सागर जी। देखिए पारुल जी, अगर बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन जो था कि हर निचले से पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको भी बराबरी का हक देना है, तो आज अगर उसको कोई पूरा करने की कोशिश कर रहा है या उसको अमल में ला रहा है या उसको लिए सड़क में लड़ रहा है या उसके लिए संसद में लड़ रहा है या संसद में उसकी वकालत कर रहा है, तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी है। और राहुल गांधी जी ने संसद में ये ऐलान कर दिया था, उन्होंने कह दिया था कि हम अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम सरकार में आएंगे तो हम जातिगत जो जनगणना है वो करेंगे और हर हाल में करेंगे और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। कितनी परसेंटेज जातियां हैं, किसको कितना हक मिल रहा है, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। और उन्होंने आज इस सरकार को भी झुका दिया। उस सरकार को ये मानना पड़ा, चाहे भले ही वो राजनीतिक तौर पे उसको मान रही है, लेकिन आज सरकार को मानना पड़ा। तो राहुल गांधी जी जो है वो देश के लिए काम करते हैं। तेलंगाना मॉडल पर आ जाइए राजेंद्र जी। मैं वही अभी उसी पे आ रहा हूं। और देश की जनता को ध्यान में रखते हुए ही नीति और रीति बनाते हैं और रोड मैप तैयार करते हैं। वो मित्रों को देख के जो है उसकी रीति और नीति नहीं बनाते हैं। उसी आधार पे तेलंगाना में जो जातिगत जनगणना हुई वो उसी आधार पे हुई है और वहां एक एक आंकड़ा निकाल के रखा गया है किसको जो है। नहीं, वहां आंकड़ा ही तो नहीं निकला है ना राजेंद्र जी, वहां डिटेल्ड आंकड़ा नहीं निकला है, उसमें वर्गीय जातियों का उपवर्ग नहीं पूछा गया, नहीं बताया गया। ये ओवरऑल ऊपर से ओबीसी कितने हैं ये निकाला गया है। और बिहार की अगर हम बात करें, जिसे उन्होंने बकवास कह दिया है और तेलंगाना को आदर्श कह दिया है, उसको लेकर ये चीजें हो रही हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है तो सपा का जो जातिगत समीकरण है वो बिगड़ जाएगा। और ये आप चाहते हैं, ओबीसी का नेतृत्व करना चाहते हैं, यही तो पूछ रही हूं मैं आपसे, क्या ऐसा है क्या? देखिए तेलंगाना में जो भी हुई है, अब थोड़ा धीमे धीमे उसको जो है पटल पे लाया जाएगा और उसको पूरी तरीके से जब लागू करा जाएगा, पूरी तरीके से जो मॉडल बनाया गया है। आपको पता भी तेलंगाना मॉडल में किस तरह से जाति जनगणना हुई है? और देखिए पूरी तरीके से, और राहुल गांधी जी ने वहां ये भी कहा है कि जो 50% उन्होंने कह दिया बिहार बकवास, तेलंगाना आदर्श। और अगर ऐसा होता है तो सपा सहमत है तेलंगाना मॉडल के तहत जाति जनगणना कराने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सार्वजनिक पटल पर भी नहीं है। पूजा जी। पारुल जी, पहले तो जो है पीडीए को बधाई। ये पीडीए की जीत है कि सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। ये तो आप इसको मानिए 0.1% है। पहले जो है ये लोकसभा और राज्यसभा से जो है पास होना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पे ग्राउंड पे वर्क किया जाएगा, फिर ये आएगा तेलंगाना मॉडल की, बिहार मॉडल की, कोई नया मॉडल आएगा। अभी जो बातें निकल करके आ रही है, जातिगत जनगणना अगर होनी है पारुल जी तो बिल्कुल डिटेल में होनी पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में जाननी पड़ेगी। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पारदर्शिता के तहत पहले इस पे प्रोसीड तो करे, प्रोसीजर तो शुरू किया जाए। तो अनाउंसमेंट करा है आपने, आप एग्री कर रहे हैं, इसका प्रोसीजर चालू करिए। जब सदन में इस पर डिस्कशन होगा तो मुझे लगता है कि जो भी जिसके मॉडल है वो सजेशंस निकल करके आएंगे और बहुत बेहतर हम
जो है प्रयास करेंगे और सरकार से भी जो है चाहेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से जातिगत जनगणना कराया जाए। अभी ये कोई युद्ध का मसला नहीं है कि कौन सा मॉडल जो है अच्छा है, कौन सा मॉडल सही है और गलत है, ये नहीं है। तो गंभीर नहीं है क्या सपा जाति जनगणना को लेकर? यहाँ तो सब गंभीर दिखाई दे रहे हैं, राहुल जी तो एक्टिव दिखाई दे रहे तेलंगाना मॉडल, और आप तो उससे पहले भी एक्टिव दिखाई दे रहे थे जब तक जाति जनगणना की हामी नहीं हुई थी। कहा गया था बिहार मॉडल से अखिलेश जी ने कह दिया था कि अपनाएंगे। सेशन बुलाइए, हम तो जल्दी बात कर रहे हैं ना, हम नहीं जो लड़ाई करना चाहते मॉडल को लेकर के। पहले आप सेशन तो बुलाइए, आप उसको पास तो करिए, प्रोसीजर तो आगे बढ़ेगी ना। हम पता चला भी प्रोसीजर वो होता नहीं है कि गाय तो लेकर के नहीं आए दूध बेचने की बात करने लग गए। पहले आप प्रोसीजर बढ़ाइए। आपको पता है आपने फंड एलोकेट किया है क्या? इससे पहले 2021 में जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी या कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, तब वहां पे 8,000 करोड़ जब मॉडल पर चर्चा होगी तो सपा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? जब मॉडल पे चर्चा करेगी सरकार, सदन में करेंगे, आपको पता चलेगा पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर जातिगत अभी तैयारी नहीं है मतलब, तो पारदर्शिता के साथ में होनी चाहिए, पूरे डिटेल्ड में होनी चाहिए। ठीक है, यानी फिर पारदर्शिता जब आ गई तो फिर तेलंगाना मॉडल को नो कह रहे हैं आप, है ना? पारदर्शिता की बात आ गई तो तेलंगाना मॉडल में उतनी पारदर्शिता नहीं दिख रही ना, फिर आप नो कह रहे हैं। ऐसे आ जाऊं मैं, ठीक है, आप ऐसे समझा रहे हैं तो ठीक है, मैं भी ऐसे समझ लेती हूँ। अब वापस आती हूँ केसी जैन साहब, पहले तो यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि प्रभु ये बताइए कि अब ये मन परिवर्तन हुआ कैसे, और उसके बाद अब ये कि जो ये एकदम आपने निशाने पर लगाया ना तीर, उसके बाद सारे खाने चित हो गया विपक्ष। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि मॉडल बताइए। राहुल गांधी जी मॉडल बता रहे हैं तो बाकी विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो जा रहा है कि ये हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसको गप करने के इच्छुक है क्या। तो खैर वहां तो एक विवाद है ही, लेकिन ये विवाद ये भी है कि आपने एक तीर से दो भी निशाने कर दिए हैं। एक तो जाति जनगणना वाला मैटर एकदम गुल हो गया, और दूसरा ये भी कि विपक्षी खेमे में भी आपने खलबली मचा दी है। जी केसी जैन साहब। देखिए पारुल जी, ये जो जाति जनगणना का अब तक की पूरी चर्चा रही, पूरी बातें रही, ये विपक्ष के लिए एक राजनीतिक मुद्दा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अंत्योदय पे काम करती रही है। जो सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति है वो छूट ना जाए, उसको बराबर में ला करके खड़ा करना। रही बात ये कि अभी तक इसको क्यों नहीं लागू किया, तो उससे बड़ा सवाल है कि 2010 में जाति जनगणना हो चुकी थी लेकिन उसको लागू नहीं किया। आखिर क्यों उन डाटा को छुपाया गया कांग्रेस के द्वारा? कांग्रेस की सरकार उसके बाद में 2013 तक रही, 2014 में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन जाति जनगणना 2010 में पूरी हो गई, लेकिन उस डाटा को क्यों छुपाया गया, ये कांग्रेस के लिए बड़ा प्रश्न है। और एक चीज है, अगर माननीय मोदी जी या अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्पष्ट करती है कि इनकी मंशा ही नहीं है, ये केवल हर चीज को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जब वही चीज लागू होती है तब इन्हें तकलीफ होने लगती है। अभी क्या है, जिस एकता को दिखा रहे थे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और जो फॉरवर्ड सामने आई वही जाति जनगणना में भी सामने आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी जो बिहार की जनगणना नीति जो है उसको लेकर के पोसरे का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं तेलंगाना मॉडल लागू होना चाहिए। वहीं पे लालू प्रसाद जी के बेटे कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे वहां का मॉडल लागू होना चाहिए। तो ये बहती हुई गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अंत्योदय पे काम करती रही है। सबसे निचले पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है उसको सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़े, इस पे लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुकर रही है और उस पे काम करती रही है। दूसरी बात ये चाहे जिस जनगणना की बात करें, चाहे अधिकार देने की बात करें, 33% महिलाओं को सदन में आरक्षण की जो बात थी, इसका विरोध माननीय मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने किया। कांग्रेस इस प्रस्ताव को लेकर के आई थी और ये दोनों बाहर से समर्थन कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस ने बंदूक रखी विपक्ष के कंधे पे। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि 33% आरक्षण लागू हो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय बाहर से समर्थन दे रहे थे कांग्रेस को, यानी कि सरकार का हिस्सा नहीं थे। अगर वो समर्थन वापस लेते सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उनको लागू करना ही नहीं था आरक्षण, 33% आरक्षण महिलाओं का। केवल और केवल प्रोपेगेंडा क्रिएट किया
कि हम आरक्षण लागू करना चाहते हैं। जैन तो साहब, जहां अब पर अगर ये लागू करने की बात आई गई है, वो चिरागी आपने ले लिया जिसका जिन उनके पास था, अब आप जैसा कहेंगे वैसा वो जिन चलेगा, ऐसा जो मीम्स बन रहे हैं ना उसमें कहा जा रहा है। खैर, वापस मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अब ये जाति जनगणना जब होगी तो उसमें विस्तार से चीजें कही जाएंगी, क्योंकि तेलंगाना मॉडल में बहुत ज्यादा उपवर्ग जातियों के बारे में जिक्र नहीं है, जिसने अगर कहा कि हम नहीं बताना चाहते तो नहीं बताया, या अगर 2-4% भी होता तो गड़बड़ हो जाएगी सर। इसलिए पूछा जा रहा है कि ये डिटेल में होगा, सब कुछ पता चल जाएगा। ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, जाति जनगणना का जो उद्देश्य है, अगर उसमें 2-4-5% लोग छूट जाते या नहीं बताना चाहते तो 2-4-5% कम नहीं होता है, फिर सही डाटा आ ही नहीं पाएगा। और इसको किस तरीके से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, चीजें कैसे आ पाएंगी। और एक चीज है पारुल जी, इसमें तो हम एक चीज और जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज जिसकी स्थिति दलितों से ही बदतर रही है, उसके बारे में कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं। केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए उनको इस्तेमाल करते रहे। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि जैन साहब कि 10 साल आपको भी लग गए सोचते कि अगर उत्थान यहीं से होना था, उनका कल्याण यहीं से होना था, तो इसका अब तक विरोध क्यों हो रहा था। लौटूंगी आपके पास। करण साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी, वोटों का हथियार है या न्याय का साधन है? वाकई जातीय जनगणना से उत्थान होगा या फिर इस मुद्दे को दबाने का एक प्रयास है? अपने विचार रखिए करण साहब। पहले मैं एक प्रश्न करूंगा, केसी जैन साहब से पहले मैं एक प्रश्न करूंगा कि अभी जस्ट 1 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि भारत में केवल 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, किसान और युवा। तो इन्हीं 4 जातियों की जनगणना होगी कि धोबी, चमार, माझी, काशी, इन सब की जनगणना होगी? जरा इसको बता दें। वही मैंने पूछा, वो उपवर्गीय जातियों का जो जिक्र है उसमें सब आ जाते हैं। आइए अपने विचारों पर आइए। ये राजनीति है सर, और देश की राजनीति में मत परिवर्तन कभी भी कुछ भी हो सकता है, छोड़िए उसे। आप आइए। देखिए, अम्बेडकर साहब ने कहा था, अम्बेडकर साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट, किसान, महिला, ठीक है, सबका डेटा मिल जाएगा। ये किसी जैन साहब कह रहे हैं, कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक है जाएगा। हाँ, मैंने कह दिया, आपकी बात कह दी, आगे बढ़ा दी। ठीक है करण जी, समय हमारे पास बहुत संक्षेप में। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भारत तब तक एक राष्ट्र नहीं बन सकता, दोनों साथ में मत बोलिए ना, जब तक भारत में जातिवाद को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा। अब आप आइए करण साहब, ये बताइए कि क्या आगे क्या होगा, इससे क्या होगा, बताइए। इससे जो हमको जो दिखाई दे रहा है कि जैसे कि अभी तक कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, और जातिवाद का विरोध करते थे, और अब जाति की जनगणना कराएंगे वोट पड़ेगा हाथ पर, ये भी तो कहा जाता था। हाँ, और वो तो पुरानी बात हो गई, वो इंदिरा गांधी के टाइम की बात हो गई। अभी जो लेटेस्ट बात है, जात पात की करो विदाई, ये सब बात की जाती थी। और अब जब जातिगत जनगणना कराएंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि आप को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे अम्बेडकर साहब ने भी ये कहा था कि भारत तब तक राष्ट्र नहीं बन सकता। बहुत बड़ी बात थी कि जब तक भारत में जातिवाद को समाप्त नहीं किया जाएगा। हमारे कबीरदास हो, चाहे जो जाति ना पूछो साधु की, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सबने जातिवाद का खुलकर विरोध किया है। पर आज जातिवाद के नाम पे, अरे बहुत समय बाद मैं ऐसा देख रहा हूँ, एक कुप्रथा को और अधिक विकसित करने के लिए आजादी के बाद से जितने भी कर्णधार रहे, उन्होंने यही कहा कि जातियों को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये देश पीछे छूट जाएगा। लेकिन अब विचार पीछे चला जाएगा और अपना दुनिया में कोई देश, से ज्यादा जातियां हैं, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं। केसी जैन साहब रुक जाइए, आपने बहुत देर तक बोला है। दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो इस प्रकार से जाति का सर्वे कराता हो। श्वेत और अश्वेत चलता है। क्या करें, हमें राजनेता ही ऐसे मिले हैं, तो क्या कहेंगे? आप दूसरे देशों को क्यों पूछ रहे हैं? देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक मांग रहे थे, दूसरे ने मन्नत पूरी कर दी। लौट रही हूँ जन साहब, लौट रही हूँ करण साहब। ठीक है राजेंद्र जी, ये कहा गया कि अब तक जो कहा गया आप लोगों की तरफ से, पहले आप लोगों ने ही उसे नकारा, अब आपने धीरे धीरे आकर उसी को डिमांड करना शुरू कर दिया, जातियों की गणना, और उसके बाद अब ये सामने आ गया है, तो इसको लेकर विपक्ष की एकता दिखाई नहीं दे रही है। ये भी पूछा जा रहा है कि समानता कैसे दिखेगी अगर सब कुछ सार्वजनिक नहीं होगा या सब कुछ पता नहीं चलेगा। तेलंगाना मॉडल में बहुत कुछ छुप रहा है, अगर तेलंगाना मॉडल की आप पैरवी कर रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ छुप रहा है, हिडन है, और अगर उसको लेकर जाएंगे तो आधा सच आधा झूठ हो जाएगा या गायब हो जाएगा। राजेंद्र जी, फिर तेलंगाना क्यों चाहिए आपको? तेलंगाना मॉडल क्यों चाहिए? वो आदर्श कैसे हो गया जब आधी चीजें हिडन है? देखिए पारुल जी,
ये सब बात की बातें हैं और एक कॉमन प्रोग्राम तो निकल अभी के बोल आएगा। क्यों देते हैं फिर आपके नेता? बात की बातें होती विपक्ष हैं तो में देखिए, विपक्ष में कोई मुद्दा भी आप दें। ऐसा मनमुटाव नहीं है। सबको एक ही चीज है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सेंसेक्स होना चाहिए, और ऐसे ही नहीं होना चाहिए, उसका एक्स्ट्रा होके और उसके बाद उसका इलाज भी होना चाहिए। मतलब यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी अरे उतनी आपने क्या इलाज भागीदारी। किया? और ये आपने हम तो बहुत गरीबी पहले से हटाओ, गरीबी हटाओ कहते अरे चुप रहिए, गरीबी को खत्म पहले कर दिया। सुन लिया करिए, गरीबों इनको को चुप करा खत्म कर दीजिए, दिया आपने। बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले। रुपए जो अरे रोज बीच अच्छा, में एक मत सीक्रेट करो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ राजेंद्र जी। बीच में इंटरप्ट मत करो। अमीर हो गया, गरीबों के लिए आपने क्या अरे किया? बीच में इंटरप्ट मत करो। हम तो सीधे आपके भेजते हैं बात बोलते पैसा थे, अकाउंट में, सीधे आपके बात अकाउंट में बोलते पैसा थे, जो भेजते हैं। करेगा काट की राजीव बात, गांधी जी उसको कहते मारेंगे थे ना। हम 1 ठीक है, रुपया रुक जाइए। भेजते 15 क्योंकि वो आज पुरानी बात बातें करें। हो गई तो फिर कौन सी नियत पर योजना सवाल की भी बात उठता है कर ना रहे सर हो? कि इतनी पैरवी नहीं, आप लोग आज ओबीसी की बात- कर रहे आज- थे आज तो फिर जो बैठ के मंडल बात कमीशन कर रहे की हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं लागू की? फिर वही सवाल फिर वही आ जाता है ना, पुरानी बातों पर पुराना सवाल। ठीक है, रुक जाइए। मेरा सवाल सुनिए राजेंद्र जी, मेरा सवाल सुनिए। बहुत पैसा खा जाता था। लात मारो ना जाके, लात मारने की बात कर रहे हैं। क्या तू मैं की डिबेट में प्लीज मत पड़िए, समय वेस्ट होता है। आप लोगों की आवाज नहीं समझ आती ना, मुझे समझ आती, मेरे दर्शकों को समझ आती। रुक जाइए राजेंद्र जी, केसी जन साहब रुकिए, पूजा जी का ऑडियो दीजिए, बाकी सभी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। ऐसे बहस नहीं होगी, मत टाइम वेस्ट कीजिए ना अपना ना मेरे दर्शकों का। राजेंद्र जी, ओबीसी का नेतृत्व करना चाहते हैं आप इंडिया गठबंधन में, इसीलिए तेलंगाना मॉडल अपनाने की ख्वाहिश आप लोगों ने रखी है? सीधा सवाल मेरा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मैंने अभी कहा एक्स्ट्रा होगा उसका इलाज भी किया जाएगा, जो एक्सरे में निकल के आएगा उसका इलाज किया जाएगा, बखूबी इलाज किया तो जाएगा। आपने बीजेपी को और तो मौका कहीं- दे दिया ना। अब अगर वो तेलंगाना मॉडल की तरफ जाते हैं और आधी जानकारी बाहर आती है ये- तो फिर ये वह आपसे देखिए, यही ये बोलेंगे, तो आप ही ने तो कहा था तेलंगाना मॉडल। फिर मीडिया मुद्दा बना रहा है, ये मीडिया मुद्दा बना रहा है भाई। 2001 में टंग स्लिप हो जाता है या सोच समझ कर देते हैं बयान? 1991 में राहुल जी। मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था कि 2001 में जाति जनगणना होनी आपकी चाहिए, पार्टी ने नहीं लागू लेकिन- किया था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने उसको नकार दिया। उस समय आडवाणी जी और वाजपेयी जी थे तो उन्होंने नकार दिया। 2011 में कांग्रेस सरकार ने कराया। केसी जन साहब, अब इसको 2000 क्लियरिटी चाहिए। 2021 मंडल में कमीशन, ये फिर मुझे होना था, मुझे आपकी लेकिन बातें 4 डाउटफुल साल लग रही बीत हैं। चुकी हैं, अभी तक कहीं केसी जन दिखाई नहीं दे साहब, रहा। ठीक है, रुकिए जन साहब। केसी जन साहब जल्दी कहिए, फिर पूजा जी के पास जा रही हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। कांग्रेस की कभी मंशा नहीं रही कि जाति जनगणना। अरे कांग्रेस ने जो किया है वो तो किया, आपने तो कांग्रेस छीनने ने का काम कभी किया। जाति जनगणना के पक्ष में बीजेपी नहीं ने थे। तो सब छीनने का काम किया। 2010 में अभी भी इन्होंने छीन जाति रही है, जनगणना ये का तो विरोध मजबूरी किया, है इनकी। लेकिन आज डाटा इनको दिख ओपन रहा है, नहीं किया। आज इनको दिख रहा है आपने भाई ठीक है। क्या छुपा रहे हैं? दोनों साथ में। अभी राजेंद्र जी आपका हो गया था, आपका टर्न हो गया था, फिर आपने चुप रहना चाहिए था ना, सुनना भी तो कीजिए। पूजा जी, पूजा जी, क्या सब कुछ चीजें जो वर्गीय जातियां हैं या फिर पसमानदा मुसलमान हैं, इनकी गिनती भी होनी चाहिए? और जैसे बिहार में हुआ कि सारी चीजें, फिर वो प्रोफेशन की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, ये भी रिकॉर्ड में आई, ये सब चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पूजा जी, नहीं रुक जाए, पूजा जी से सवाल पूछ रही हूँ, प्लीज प्लीज रुक जाइए पूजा जी। देखिए पारुल जी, हमने बहुत शुरुआत में ही कहा था कि जो है अगर जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो वाकई में जितनी चीजें जो है जरूरी है उनको लुकआउट करना ही चाहिए। आप किसी भी चीज को दरकिनार नहीं कर सकते, वो तो इतने सालों बाद हो रही है। और जहां तक बार बार तू मैं कर रहे कांग्रेस और भाजपा वाले, इनकी मंशा नहीं थी, उनकी मंशा नहीं थी। अरे प्रधानमंत्री भी कुंभ चल रहा था तब जो मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, अपने इंटरव्यू में उठा करके देख लीजिए। और मंडल कमीशन को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी मंडल के लड़ाई में तब भी जो है मंडल कमीशन की बात कर रही थी। समाजवादी पार्टी मुझे लगता है चौथी पार्टी ऐसी रही जो हमेशा बात करती रही। समाजवादी पार्टी के भी शासनकाल में कोई प्रयास नहीं हुए मैडम? आपके शासनकाल में भी कभी कोई प्रयास नहीं हुए कि जाना जाए कि ओबीसी की जातियां कितनी है, क्या कुछ है? आपके शासनकाल में भी आपने की तरफ से कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया? केंद्र के पास रहता है, गोल राइट केंद्र के पास में रहता है। एक शॉर्ट कमेंट में करण जी से ले लेती हूँ, क्लोजिंग कमेंट। आप लोग ठीक है, रुक जाइए। भाजपा के लोग हर लगातार छुपे छापे काम कर रहे हैं, तो बीच में आप सीखने लग जाते हैं। ठीक है। तथ्यात्मक बातें नहीं की जाती है आपसे, सीखने लग जाते हैं। आप तारीफ क्यों करते हैं भाई? डाटा आपने क्यों नहीं सार्वजनिक किया? जब पहली बार 2014 कुछ करना ही नहीं आता है, कुछ करना ही नहीं आता। तीनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, सिर्फ करण जी का ऑडियो चाहिए। अब रुक जाइए, जिनकी बारी हो प्लीज उनको, सभी आप लोग मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं और मैं सभी को चाहती हूँ कि प्रॉपर समय मिले, इसलिए 30 सेकंड्स करण जी, 30 सेकंड्स। रुक जाइए, तीनों रुकिए प्लीज प्लीज। मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ।
सभी को प्रॉपर समय मिलना चाहिए। रुक जाइए, फिर आप लोगों की तरफ से कंप्लेन होती है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो आप दूसरे के बारे में बोलेंगे तो फिर कैसे आपको बोलने दिया जाएगा? रुकिए रुकिए प्लीज, मैडम प्लीज रुक जाइए। करण जी बोलिए प्लीज। करण जी आप बोलना शुरू कीजिए, मुझे इजाजत लेनी होगी, समय नहीं है मेरे पास। लागू हुआ था तो किस प्रकार से हजारों लोगों ने आत्मदाह करके अपनी हत्या कर ली थी, किस प्रकार से लोगों ने जन आक्रोश व्याप्त हो गया था। मंडल कमीशन का दर्द बहुत अधिक लोगों ने झेला है और 50% से अधिक आरक्षण की ये बात कर रहे हैं, तो 50% से अधिक आरक्षण दे देंगे तो बाकी समाज कहाँ जाएगा? ये जातिवाद में बांट करके देश को, हमारे देश को कबीलों की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। जो कबीलों का समय होता था उस समय में देश को ले जाएंगे जातिवाद में बांट बांट करके। ऐसा किसी भी देश में नहीं होता है, कोई भी विकसित देश में ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं कौन सी समय इतना इजाजत दे रहा था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जातीय जनगणना सामाजिक न्याय का साधन या वोटों का हथियार? क्या विपक्षी एकता जातियों के नाम पर ही टूटेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक ऐसा जन था जिसका चिराग अब बीजेपी ने अपने पास रख लिया है, और अब देखना होगा आने वाले समय में इस जातीय जनगणना को लेकर किस तरह के विवाद आते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक था जिस पर आगे की पूरी स्ट्रैटेजी विपक्षी दलों ने संभाल कर रखी हुई थी कि आगे वो क्या प्लान करने वाले हैं। लेकिन फट से जो ये मुद्दा है अब विपक्ष के खेमे से वो बॉल जंप करके बीजेपी के पाले में आ गई। अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उस मुद्दे, किसी नए मुद्दे को सेट करें। हालांकि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो पीडीए की बात कर रही है, वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सपा और कांग्रेस में कितनी बनती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ ओबीसी की राजनीति और ऊपर वर्गीय जातियों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी, एमवाई फैक्टर तो उनके साथ चलता ही था पहले, लेकिन अब पीडीए लेकर सामने आ रहे हैं। तो देखना होगा कि वो कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते हैं या फिर एक नए मॉडल को विपक्षी दल एडवाइस करता है, सुझाता है, या फिर बीजेपी का अपना कोई एक अलग मॉडल होगा, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन क्या ओबीसी कि उपवर्गीय जातियां ना पता चले, या ओबीसी का जो जिस तरीके से तेलंगाना मॉडल में हुआ कि आपको ओवरऑल पता चला, बहुत डिटेल में जाकर उसमें जानकारी नहीं मिली है, तो क्या अगर ऐसा कर रहे हैं तो कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस चाहती है कि वो नेतृत्व करे तमाम ओबीसीयों का देश में विपक्षी दल होने के नाते? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं, अब देखना होगा आगे क्या होता है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।